अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरसा। मैं हूं अंजला इरफान। नाज़रीन, खबर आपको दें, केपी में सेनेट इलेक्शन के लिए बिला मुकाबला इंतखाब का इम्कान दम तोड़ने लगा है। तहरीक इंसाफ के कवरिंग उम्मीदवारों का पीछे हटने से इनकार, नाराज उम्मीदवारों का वीडियो लिंक इजलास, इरफान सलीम, वकास औरकज़ई और इरशाद हुसैन और आयशा बानो का मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ सामने आया। खुर्रम ज़ीशान का कहना है कि उम्मीदवारों का ये कहना है कि वो किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे, लड़े बगैर मैदान नहीं छोड़ेंगे। उम्मीदवारों ने तमाम दबाव और धमकियों का डटकर मुकाबला करने के आज़म का इजहार किया। कवरिंग उम्मीदवार वकास औरकज़ई कहते हैं, पार्टी और कारकुनों को कभी गद्दारी करने वालों के हाथ में नहीं छोड़ूंगा। आयशा बानो, इरफान सलीम और खुर्रम ज़ीशान के ज़रिए क़यादत से भी राबिते हैं। कहते हैं, कारकुनों के दबाव पर वज़ीर आला के सामने कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार किया। MPA शकील खान की भी नाराज़ अरकान की हिमायत। कहते हैं, मेरा वोट सिर्फ इरफान सलीम का है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ के बाज़ नामजद उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस लेने से दो टोक इनकार कर चुके हैं। PTI के उम्मीदवार इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान, वकास औरकज़ई, इरशाद हुसैन और आयशा बानो ने जूम मीटिंग में मुतफ़िक़ा फैसला किया कि वो बगैर मुकाबला मैदान नहीं छोड़ेंगे। दूसरी जानिब PTI के MPA शकील खान भी नाराज अरकान के हक में बोल पड़े। कहते हैं कि मेरा वोट इरफान सलीम के लिए है। PTI के नाराज सेनेट उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान ने अपने वीडियो पैगाम में इल्जाम लगाया है कि इन्हें सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदारी के लिए दबाव और धमकियां दी जा रही है। उनका कहना है कि चाहे एक वोट भी ना मिले, वो किसी सूरत इलेक्शन से दस्तबरदार नहीं होंगे। सेनेट की सीट मेरे पांव की जूती पर दस्तबरदार नहीं होऊंगा। मुझे भले एक वोट भी ना दें, लेकिन मैदान नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। अब वक्त आ चुका है कि हमें खड़ा होना होगा अपने नजरिए के लिए। हम मज़ामत का नारा लगाने वाले लोग हैं, हम मफामत में यकीन नहीं रखते। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार तलहा महमूद का कहना है कि अगर PTI के नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार न भी होए, तब भी हुकूमत और अपोजिशन एक तयशुदा फार्मूले के तहत इंतखाबी अमल मुकम्मल करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद हसन के साथ काशिफ कुकी खेल, GNN पेशावर। पाकिस्तान ने जंग के दौरान भारत के 5 तैयारे मार गिराए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय झूठ से पर्दा उठा दिया है। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अगर बर वक्त मुदाखलत न की होती तो हालात मजीद बिगड़ सकते थे। सूरत हाल संगीन होती जा रही थी। दोनों ममालिक के दरमियान एटमी जंग छिड़ने का खदशा था। मैंने ये जंग रुकवाई है। पाकिस्तान और भारत को तिजारत का मशवरा दिया। दुनिया की कई जंगें रोकने पर फख्र है। भारत के लिए एक बार फिर शर्मिंदगी। पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए थे। अमरीकी सदर ने भी तैयारे मार गिराने की तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस से सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। कहा कि पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए गए। सूरत हाल इंतहाई खराब थी। एटमी जंग का खतरा था। मैंने तिजारत का कहकर पाक भारत जंग रुकवाई। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि दुनिया की कई जंगें रोकने पर फख्र है। भारत ने पहलगाम वाक़े पर बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए थे। पाकिस्तान ने इल्जामात मुस्तरद करते हुए गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश की। उस वक्त भी अमरीका ने भारत के बेबुनियाद दावे की हिमायत नहीं की थी। ताकत के नशे में भारत ने 7 मई को पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी थी। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब देकर राफेल समेत मुतअद्दिद भारतीय तैयारे मार गिराए थे। भारत झूठ बोलकर अपने तैयारों को मार गिराए जाने से इनकार करता रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक करके भारतीय झूठ बेनकाब कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। अमरीका के साथ तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी हममनसब से मुलाकात में तिजारत और मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने से मुताल्लिक़ पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार सामने आया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, आइए जानते हैं इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ और तिजारती मुआहदों पर मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू का इम्कान। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमेरिका में तिजारती मुआहदों से मुताल्लिक अहम मुलाकातें। तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में वफ़द ने अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स हावर्ड लिटिंग और अमरीकी तिजारत के नुमाइंदे जैस्मिन ग्रेरियर के साथ तामीरी मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात, खासतौर पर मुआशी शोबे में ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए तबादला ख्याल किया गया। फरीकैन ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जारी तिजारती मुज़ाकरात से दोनों ममालिक की मईशतों को फायदा होगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। अमेरिका के साथ तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने मजीद बताया कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कुछ उमूर पर बातचीत होना बाकी है। बहुत जल्द पाकिस्तान अमेरिका की क़यादत इसका ऐलान करेगी।
रावलपिंडी में सैलाब उतर गया, तबाही की दास्तानें पीछे रह गईं। शहर में मसाइल के अंबार हैं, कहीं सीवरेज तो कहीं कचरा भरा पानी जमा है। बेशतर मकामात पर कीचड़ के बायस गुजरना ही मुहाल हो गया है। मुतासिरीन का कहना है कि उनके कारोबार और घर का सामान पानी की नज़र हो गए। माली मदद तो दूर, किसी ने ज़बानी दाद रसी भी नहीं की। जेहलम और चकवाल में भी सूरत हाल झुकी तो हैं। जेहलम की 4 यूनियन काउंसिल सैलाब से मुतासर हैं। गलियों में पानी जमा है, लोगों ने मवेशी सड़कों पर बांध दिए हैं। मकामी अफराद का नाला बहना पर बंद बांधने का मुतालबा। चकवाल में 32 सड़कें मुकम्मल तबाह हो गईं, राबता पुल बह गए। सरगोधा में दरियाई जेहलम किनारे आबाद मकीन दरिया के बहाव से परेशान है। हाफिजाबाद में दर्जनों देहात में पानी जमा हो गया है। रेलवे ट्रैक, कब्रिस्तान डूब गए हैं। पानी पॉस्को के 2 सेंटर में दाखिल हुआ। गंदम खराब होने का खदशा है। इदारों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। चकवाल से आपको खबर देंगे, जहां सैलाबी सूरत हाल के बायस राबता पुल और सड़कें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है। कई देहातों का शहर से राबता मुनक़ता हो गया है। मज़ीद अहवाल बताने के लिए हमारे साथ सकलैन यासीन मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी सकलैन, बताइएगा। चकवाल में शदीद बारिशों की वजह से आने वाले सैलाब से बहुत से ऐसे देहात हैं जिनका ज़मीनी राब्ता जो है और आमदोरफ्त शहर से जो है मुनक़ता हो गई है। बहुत से ऐसे पुल हैं जो तबाह हो गए हैं और उन पुलों के टूटने की वजह से वहाँ के इलाका मकीनों का चकवाल से शहर से जो है राब्ता मुनक़ता हो गया है। लेकिन अभी तक जो है उनकी बहाली का जो है काम है वो ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से जारी है। लेकिन बहुत से ऐसे देहात हैं जहाँ पे बिजली का निज़ाम भी दरम बरम हो गया है। 30,000 के करीब जो मुतासरीन हैं उनकी बिजली बहाल कर दी गई है, जबकि 4,000 सार्फिन हैं जिनकी अभी तक बिजली का सिस्टम बहाल नहीं किया गया। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मकान जो हैं वो गिर गए हैं और बहुत से ऐसे स्कूल और सरकारी इमारत हैं जिनकी छतें और दीवारें जो हैं वो गिर गई हैं। लेकिन पानी होने की वजह से अभी तक बहुत से कामों में मुश्किलात का सामना है। जी, जेहलम में सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली के इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। राबिता सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। कीचड़ के बायस बहाली अमूर में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोग दुआई दे रहे हैं कि जेहलम की हालात पर नज़र रखी जाए। इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे आबिद चौधरी। सैलाब से मुतासर होने वाले इलाके डोक में मौजूद हूँ। यहाँ पर सैलाबी पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी है। मकीनों के घरों को नुकसान पहुँचने के साथ साथ फसलों और मवेशियों का नुकसान हुआ है। रास्ते सड़कें सैलाबी पानी में बह चुकी हैं। सैलाबी पानी के कम होने के बाद हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद इंतज़ामिया ने जानी माली नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए टीमें मुतासरा इलाकों में भिजवा दी हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों में 2 दिन के ऑपरेशन के दौरान 500 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जबकि 3 अफराद के सैलाबी पानी में डूबने से हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। मुतासरा इलाकों में बहाली के इंतज़ामात शुरू कर दिए गए हैं। जी, और चकवाल में सैलाब में जहाँ अफराद के अहल खाना को 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान कर दिया गया है। ज़ख्मी होने वालों को 5-5 लाख रुपए इमदाद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का चकवाल के दौरे पर अहम ऐलान। हालिया बारिशों में होने वाले नुकसानात का जायज़ा लिया। मकामी इंतज़ामी की रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग भी सामने आई। वज़ीर आला ने कहा, राबता पुलों सड़कों की फ़ौरन बहाली यकीनी बनाई जाएगी। रिलीफ ऑपरेशन में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। सैलाब के मुतासरीन को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की अंडर-16 वॉलीबॉल टीम ने एशियन U16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान टीम मैच में 2-0 से पीछे थी, मगर नौजवान खिलाड़ियों ने बहादुरी और आज़म के साथ गेम में वापसी करते हुए मुसलसल 3 सेट जीतकर टाइटल अपने नाम कर लिया है। और वॉलीबॉल चैंपियन अंडर-16 पाकिस्तान की अंडर-16 वॉलीबॉल टीम ने एशियनशिप जीत ली है। रावलपिंडी की कमर्शियल मार्केट में वाक़ ब्यूटी पार्लर में जनरेटर का धुआं बढ़ने से 9 ख़वातीन बेहोश हो गईं। रेस्क्यू अमले ने मौके पर पहुंचकर बेहोश ख़वातीन को तिब्बी इमदाद दी और उन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया है। रावलपिंडी की कमर्शियल मार्केट में वाक़ ब्यूटी पार्लर में जनरेटर का धुआं भर जाने से 9 ख़वातीन बेहोश हो गई हैं और रेस्क्यू अमले ने मौके पर पहुंचकर बेहोश ख़वातीन को तिब्बी इमदाद दी और उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मस्तूंग में बलोचिस्तान कॉन्स्टेबलरी के काफिले पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
CTT के मुताबिक मुकदमा CTT थाना में इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया है। मुकदमा बलोचिस्तान कॉन्स्टेबलरी हुकाम की मुद्दईयत में दर्ज हुआ है। और स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान का नाअहली रेफरेंस मुस्तरद करने का फैसला। स्पीकर ने 25 अपोजिशन अरकान की नाअहली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल स्पीकर की रूलिंग जारी कर दी गई है। नाज़रीन, खबर यह भी है कि रेडियो पाकिस्तान की मशरूफ सदाकार और ड्रामा निगार इम्तियाज़ अली ताज की साहिबजादी यास्मीन ताहिर 88 साल की उम्र में वफ़ात पा गई हैं। वो चंद दिनों से लाहौर के हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थीं और अब वो इंतकाल पा गई हैं। अफसोसनाक खबर है, रेडियो पाकिस्तान की मारूफ सदाकारा और डॉक्टर ड्रामा निगार इम्तियाज़ अली ताज की साहिबजादी यास्मीन ताहिर 88 साल की उम्र में वफ़ात पा गई। अपने नाज़रीन को खबर देंगे, FBR को इजाफी इख्तियारात पर मुख्तलिफ शहरों में ताजिर हड़ताल पर हैं और कराची और लाहौर में शटर डाउन, मरकजी मार्केटें, तजारती मराकज़ और बाजार इस वक्त बंद है। ताजिरों की FBR को गिरफ्तारी के इख्तियारात देने की मजम्मत, कहा मुतालिबात ना माने गए तो मजीद हड़तालें करेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और सियालकोट चैम्बर्स की हड़ताल की मुखालिफत। FVCCI ने भी हड़ताल की हिमायत नहीं की है। मुस्लिम लीग नून के बड़ों की मरी में अहम बैठक सामने आई है। ज़राए के मुताबिक मुशावरती इजलास में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ख़ानदान के दीगर अफराद ने शिरकत की है। मरीम नवाज बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुई। इजलास में अहम कौमी और सियासी उमूर पर मुशावरत की गई है। नून लीग के बड़ों की मरी में अहम बैठक। ज़राए के मुताबिक मुशावरती इजलास में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ख़ानदान के दीगर अफराद ने भी शिरकत की है।